ये वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाली है। आज है 11 दिसंबर 2025। आज है फ्राइडे। अब 2 दिन रहेगी मार्केट क्लोज़ और आज मैं आपके सामने 3 बेहतरीन कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। पहली है मज़गाँव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड और दूसरी कंपनी आ जाती है गार्डन रिच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। वहीं जो तीसरी कंपनी है नंबर 3 पे कोचिंग शिपयार्ड। तीनों कंपनीज़ को लेकर जो खबरें आ रही हैं, जो अपडेट आ रही हैं और ओवरऑल जो सरकार कदम उठा रही है, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ बेहतरीन खबर निकल के सामने आ रही हैं। अगर आप इन बेहतरीन खबरों को देखेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हाँ, वाक़ई में इन तीनों कंपनीज़ में कुछ बड़ा होने की उम्मीद है। तो एक बार सबसे पहले हम मार्केट के हिसाब से बात कर लेते हैं। आज निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, स्मॉल कैप सब अच्छी तेज़ी में आपको देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 लगभग 25,870 के आसपास ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। 109 पॉइंट ऊपर की तरफ आपको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है निफ्टी 50। ये तेज़ी आई है वेडनेसडे की वजह से, क्योंकि जो यूएस फेडरल रिजर्व है उसने इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कट किया और जो नई रेंज है 3.5% से लेकर 3.7% रही। इसका इम्पैक्ट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में अच्छा पड़ा और ये जो यूएस मार्केट है, इस यूएस मार्केट के अंदर भी हमें अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला। चाहे डाउजोन हो, स्मॉल कैप हो, नास्डैक हो, सब में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी अच्छे पॉइंट पे आपको ग्रो होते हुए नजर आए। लेकिन फेड ने 2026 के लिए फ्यूचर रेट कट की एक्सपेक्टेशन को अनचेंज्ड रखा है। सिर्फ एक कट का ही सिग्नल दिया है, जिससे कि आगे जो ये तेजी हमें देखने को मिल रही है, इसमें थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है और माहौल क्रिसमस की वजह से भी आपको बदलते हुए नजर आने वाले हैं। नाउ ये हालात तो है मार्केट के। अब थोड़ा समझ लेते हैं मज़गाँव डॉक शिपबिल्डर को लेकर क्या अपडेट है, क्यों हमें इस कंपनी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। मैं स्क्रीनर पे हूँ, मैंने इधर मज़गाँव डॉक शिपबिल्डर खोला हुआ है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊँगा तो 18 घंटे पहले एक एमओयू कंपनी ने साइन किया है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि चीज़ें समझने में आसानी रहे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें बहुत क्लियरली और साफ शब्दों में एक अपडेट देखने को मिलती है। ये जो अपडेट है बेसिकली मज़गाँव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड का ऑफिशियल एक्सचेंज फिलिंग है। यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि उसने ब्राज़ीलियन नेवी और इंडियन नेवी के साथ एमओयू साइन किया है। तो 3 पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। एक तो ब्राज़ीलियन नेवी हो गई, इंडियन नेवी हो गई और मज़गाँव डॉक शिपबिल्डर हो गया। और इस एमओयू से बताया जा रहा है कि भाई दोनों नेवीज़ के बीच में टेक्नोलॉजी शेयर होंगी, आर-एन-डी शेयर होगा और जो सब सबमरीन मेंटेनेंस है, ये एरिया भी इस एमओयू की वजह से बढ़ेगा। ओवरऑल जो फ़ायदा है वो एमडीएल यानी कि मज़गाँव डॉक शिपबिल्डर को होगा। इंडियन नेवी और ब्राज़ीलियन नेवी के बीच में जिस भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट आगे इन फ्यूचर साइन होता है तो इसीलिए मज़गाँव डॉक शिपबिल्डर के ऊपर आज के टाइम पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और अभी एक खबर और भी आ रही है, वो उसके ऊपर भी आएँगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो ये मज़गाँव डॉक शिपबिल्डर है, ये कंपनी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपको बताना चाहूँगा, ये जो मज़गाँव डॉक शिपबिल्डर है, इस कंपनी का मेन फ़ोकस ही है कि ये वॉरशिप बनाती है। वॉरशिप में डिस्ट्रॉयर्स ये कंपनी बनाती है, फ्राइगेट्स ये कंपनी बनाती है, कॉरवेट्स बनाती है, मिसाइल बोट्स ये कंपनी बना रही है। वहीं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इस कंपनी के अंडर ही आता है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जिसको ओपीवी बोलते हैं, वो भी ये कंपनी बनाती है। और फिलहाल अब धीरे-धीरे कंपनी शिप रिपेयरिंग और रिफिटिंग के अंदर भी आ रही है। यहाँ पर अगर कंपनी इस तरह से आगे बढ़ रही है तो कोचिंग शिपयार्ड जैसी कंपनीज को भी ये धीरे-धीरे पीछे करने लगेगी। अब मैं आपको कुछ बेहतरीन डेटा दिखाना चाहूँगा। इसके लिए मैं एनएससी के ऊपर आ गया हूँ और एनएससी के ऊपर भी मैं मज़गाँव डॉक शिपबिल्डर ही खोलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएससी के ऊपर मज़गाँव डॉक शिपबिल्डर खोल लिया गया है और एनएससी की जो वेबसाइट है उसमें थोड़े बदलाव आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, लेकिन वेबसाइट में काफ़ी सुधार हुए हैं, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट डेटा हमारे सामने निकल के आता है, जो कि है ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑर्डर बुक में कुछ खास बातें आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये बाय परसेंटेज देखिए आप, 46 52% हो गया अभी 46 था, 52% हो गया है। 52% बाय क्वांटिटी एक्टिव है, यानी बायर्स एक्टिव है मज़गाँव में और 47% सेल क्वांटिटी एक्टिव है। साफ नज़र आ रहा है कि भाई बायर्स अच्छी खासी तेज़ी में बाय कर रहे हैं। जब बाय क्वांटिटी एक्टिव हो जाती है, तो आप समझिए कि पॉजिटिव माहौल इन कंपनीज़ में बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो मज़गाँव डॉक शिपबिल्डर इसीलिए खास हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक डेटा और देखने को मिलेगा। 1 वीक में कंपनी ने कोई खास परफॉर्मेंस किया नहीं, बल्कि 6% का डाउनफॉल और 1 महीने में लगभग 10% का डाउनफॉल। बट अगर आप वाईटीडी उठाकर देखेंगे तो 10% की ग्रोथ पूरे 1 साल में 0.54% तक की ही ग्रोथ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। लेकिन 3 साल और 5 साल में आप अगर नंबर देखते हैं तो 460%,
2521% तक की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। इसीलिए ये जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर जैसी कंपनीज हैं, ये लॉन्ग टर्म के घोड़े हैं और आगे चल के अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। बाकी जैसा मैंने आपको बताया, एक खबर और है जिसके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये खबर काफी कुछ क्लियर कर देगी कि वाकई में शिप बिल्डिंग सेक्टर में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका फायदा मझगांव डॉक शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन शिप बिल्डर को होगा। अब यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल खोला हुआ है, ये आर्टिकल infra.com के द्वारा पब्लिश किया गया, यानी द इकोनॉमिक्स का ही ये आर्टिकल है। द इकोनॉमी टाइम द्वारा ये जो आर्टिकल पब्लिश किया गया उसकी डेट आप देखिए। ये आर्टिकल पब्लिश किया गया 10 दिसंबर 2025 और आज है 11 दिसंबर। एक दिन पुराना आर्टिकल है और यहाँ पर बहुत क्लियर और साफ शब्दों में हेडलाइन में एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई नजर आ रही है कि जो सरकार यानी कि भारत की जो गवर्नमेंट सरकार है, उसका पूरा फोकस है कि जो शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम है, जिसको SBFAS भी बोला जाता है, इसको थोड़ा और फ्लेक्सिबल बनाया जाए। फ्लेक्सिबल बनाने से जो छोटी कंपनीज हैं जो शिप बिल्डिंग में काम कर रही हैं, उनको अच्छी ग्रोथ मिल सके। फिलहाल भारतीय गवर्नमेंट ने सितंबर 2025 में 20,000 करोड़ का बजट अप्रूव किया था, जिसका मकसद बिल्कुल साफ था कि जो डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग है इसको बूस्ट करना है, भारत की शिप बिल्डिंग को काफी तेजी से आगे ले जाना है। और इसका एक फोकस और था, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, इसका यूज किया जाएगा लार्ज ग्रीन और स्पेशलाइज्ड वेसल्स बनाने में। ये पूरा फोकस था और लार्ज ग्रीन स्पेशलाइज्ड वेसल बनाने में गार्डन शिप बिल्डर, मझगांव डॉक शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड काफी तेजी से आगे भी बढ़े हैं। आगे चल के ये 96,000 करोड़ का शिप बिल्डिंग का सपोर्ट भी करेगा। अब देखते हैं कि भाई ये चीजें आगे कितना कैपेबल हो पाती हैं, कितना नहीं। लेकिन डेटा के हिसाब से, अपडेट के हिसाब से एक बात समझ में आ रही है कि अगर सरकार शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम को और मजबूत करती है और इजी करती है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज को, छोटी छोटी कंपनीज को चीजें समझने में और इस स्कीम का फायदा उठाने में बड़ी आसानी होगी। तो शिप बिल्डिंग सेक्टर की तरफ भारत सरकार का ध्यान देना एक सिग्नल है कि ओवरऑल इन कंपनीज में तेजी आ सकती है। किन कंपनीज में? एक तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर हो गया, गार्डन शिप बिल्डर हो गया और कोचिन शिपयार्ड हो गया। तो हमने मझगांव डॉक शिप बिल्डर के बारे में तो बात कर ही लिया। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंपनी यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है, इसका जो मेन फोकस है वो वॉरशिप जैसे फ्राइगेट्स, कवर्टीज, एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट, पेट्रोल वेसल्स और फास्ट ट्रक क्राफ्ट बनाना है। डिफेंस के लिए कंपनी काफी बड़े बड़े इक्विपमेंट बना चुकी है, नए नए प्रोडक्ट बना चुकी है, जिसका यूज इंडियन नेवी बखूबी कर रही है। अब हम चलते हैं NSE की वेबसाइट पे और यहाँ पर मैं आपके सामने GRS का डेटा दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर गार्डन शिप बिल्डर खोल लिया है। अब थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको बुक ऑर्डर देखने को मिलेगा। ऑर्डर बुक इधर बहुत क्लियर इशारा कर रहा है कि जितना आपको आज मझगांव डॉक शिप बिल्डर में तेजी देखने को मिल रही है, उतनी इस कंपनी में देखने को नहीं मिलती। सिर्फ 39% बायर्स हैं और 60 लगभग 70% के आसपास सेलर्स हैं। कहने का मतलब साफ है कि बाइंग क्वांटिटी कम है, सेलिंग क्वांटिटी ज्यादा है, प्रेशर कंपनी में बना हुआ है। और इस कंपनी की जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर से। हमें देखने में आता है कि भाई एक वीक में 5.5% गिरा, एक महीने में 13% गिरा, लेकिन एक साल में लगभग 46% ग्रो हुआ। यहाँ पर भी आप देखेंगे 39%, 3 साल में 349% और पूरे 5 साल में 1141% तक की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। तो ये भी एक गाइस बड़ा रीजन है जिसकी वजह से GRSE के अंदर आपको पॉजिटिव माहौल देखने को मिलता है। अगली कंपनी की बात करें तो ये है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड केरला में लोकेटेड एक काफी पॉपुलर कंपनी है। कह सकते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयरिंग कंपनी है। ये कंपनी कॉमर्शियल, डिफेंस दोनों तरह के शिप बनाती है, उनको रिपेयर करती है। वहीं ये कंपनी ऑयल टैंकर्स, पैसेंजर शिप और नेवल विसल्स भी बनाती है, जिसकी वजह से कोचिन शिपयार्ड का जो नाम है, जो बोलबाला है, वो पूरे इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। अब मैं NSE की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। मैं यहाँ पर भी कोचिन शिपयार्ड सर्च करता हूँ, तो जैसे ही सर्च करता हूँ तो मेरे सामने कंपनी खुल के आ जाती है। फिलहाल माहौल इस कंपनी में आज थोड़ा नेगेटिव नजर आ रहा है, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको डेटा देखने को मिलेगा। साफ नजर आ रहा है कि भाई 41% जो नंबर है वो बाई की तरफ और 58% जो नंबर है वो सेल की तरफ। बायर्स कम एक्टिव है इस कंपनी में, सेलिंग ज्यादा हो रही है। सिर्फ मझगांव डॉक शिप बिल्डर एक ऐसी कंपनी है जिसमें चीजें रिवर्स हमें देखने को मिल रही हैं। बाकी तो कोचिंग शिपयार्ड हो गया या गार्डन शिप बिल्डर हो गया, इसके अंदर सेलिंग प्रेशर ज्यादा बना हुआ है, बाइंग कम हो रही है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो हमें देखने को मिलता है, कौन सी अपडेट हमें देखने को मिलती है। तो बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही मझगांव डॉक शिप बिल्डर, गार्डन शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड से रिलेटेड कोई अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपके साथ अपडेट करूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।